हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नरबी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 6 हिस्ट्री की बुक का चैप्टर 9 ट्रेडर्स किंग्स एंड पिलग्रिम्स का पार्ट 2। तो ये जो है इस चैप्टर का पार्ट 2 है, ठीक है। तो इससे पहले हम लोग ट्रेडर्स के बारे में देख चुके हैं। इस चैप्टर में इस वाले वीडियो में हम लोग बुद्धिज़्म के बारे में देखेंगे कि जो है बुद्धिज़्म वो किस तरीके से फैला पूरी दुनिया में। तो स्प्रेड ऑफ बुद्धिज़्म, मोस्ट फेमस जो कुषाण रूल था, जिसका नाम कुषाणा रूलर, कुषाणा तो एक डायनेस्टी थी, इसका सबसे फेमस रूलर जो था वो था कनिष्क, जिसने लगभग 1900 ईयर्स पहले रूल किया था। उसने बुद्धिस्ट काउंसिल बुलाई, मतलब एक सभा बुलाई जहाँ पे स्कॉलर्स मिले और उन्होंने काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट मैटर्स को, इंपॉर्टेंट चीज़ों को डिस्कस किया। अश्वघोष एक पोएट थे जिन्होंने गौतम बुद्ध की बायोग्राफी, उनकी ज़िंदगी के बारे में लिखा था, जिसका नाम था बुद्ध चरित्र। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो अश्वघोष थे उन्होंने क्या लिखा था, बुद्ध चरित्र लिखा था। या फिर बुद्ध चरित्र किसके बारे में लिखा गया था, गौतम बुद्ध के बारे में। किसने लिखा था, अश्वघोष ने लिखा था। तो ये तीन चीज़ें आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है। अश्वघोष और अदर बाकी बुद्धिस्ट स्कॉलर्स जो थे उन्होंने संस्कृत में लिखना शुरू करा था। बुद्धिज़्म एक नया फॉर्म जो था बुद्धिज़्म का स्टार्ट हो गया था, वो था महायान बुद्धिज़्म, ठीक है, नाउ डेवलप्ड। दिस हैड टू डिस्टिंक्ट फीचर। जो महायान बुद्धिज़्म था उसके दो अलग फीचर्स थे पहले के बुद्धिज़्म से। महायान, महा मतलब होता है बड़ा, यान का मतलब होता है व्हील, मतलब बुद्धिज़्म ऑफ लार्जर व्हील। इसमें ना दो अलग चीज़ें थी। इसमें क्या था, अर्लियर बुद्धास प्रेजेंस वाज शोन इन स्कल्पचर बाय सर्टेन साइंस। पहले जो था बुद्धिज़्म में वो इमेजेस का इस्तेमाल नहीं किया जाता था और साइंस दिखाते थे, जैसे कि पीपल ट्री जो है वो एनलाइटनमेंट को दिखाता था। स्टैच्यूज़ जो है बुद्धिज़्म के, बुद्धा के मतलब नहीं बनाए जाते थे। मगर जब से महायान बुद्धिज़्म शुरू हुआ तब से बुद्धा के जो है मूर्तियाँ भी बनाई जाने लगी। काफ़ी सारी ये मथुरा में बनाई गई, काफ़ी सारी तक्षशिला में भी बनाई गई, ठीक है। तो मूर्ति जो है बनाई जाने लगी महायान बुद्धिज़्म में। पहला बदलाव ये आया। दूसरा बदलाव आया बोधिसत्वा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बोधिसत्वा कौन थे। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। द सेकेंड चेंज वॉज अ बिलीफ इन बोधिसत्वा। सेकेंड बदलाव जो आया वो ये आया कि बोधिसत्वाज में लोग विश्वास करने लगे। These were supposed to be person who had attained enlightenment। तो बोधिसत्वा ऐसे लोग होते थे जिन्होंने ज्ञान की प्राप्ति कर ली हो, जिनको एनलाइटनमेंट मिल गया हो। Once they attained enlightenment, जब उनको एनलाइटनमेंट मिल गया तो उनको ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी है। अब ये बिल्कुल अकेले में रह सकते हैं, मेडिटेट कर सकते हैं, ध्यान लगा सकते हैं, बिल्कुल पीस में ये रह सकते हैं। हाउएवर, मगर वो ऐसा नहीं करते हैं, वो इस वर्ल्ड में ही रहते हैं और लोगों की मदद करते हैं। वर्ड जो वर्शिप होती है ना बोधिसत्वा की, मतलब बोधिसत्वा जो एनलाइटनमेंट उन्हें मिल गया है तब भी वो इस दुनिया में रहते हैं, इस दुनिया के लोगों की मदद करते हैं। तो इस तरीके के जो बोधिसत्वाज थे उनकी पूजा करनी शुरू कर दी गई। और ये वाली जो चीज़ थी ना बोधिसत्वा और महायान बुद्धिज़्म जो है सेंट्रल एशिया में, चाइना में, कोरिया में, जापान में काफ़ी ज़्यादा फैला और वहाँ पर आज बुद्धिज़्म के सबसे ज़्यादा फॉलोअर्स हैं। बुद्धिज़्म जो है वो वेस्टर्न और सदर्न इंडिया में भी बहुत ज़्यादा फैला। काफ़ी सारे डजन्स, मतलब कई सारी जो केव्स थी उनको हॉलो किया गया, बीच में से काटा गया और मॉन्क्स जो है आराम से फिर वहाँ पर रह सकते थे। ये केव्स जो है कई बार किंग्स और क्वींस के द्वारा बनवाई जाती थी, कई बार व्यापारियों के द्वारा, किसानों के द्वारा भी बनवाई जाती थी। दीज वर ऑफन लोकेटेड नियर पासेस थ्रू द वेस्टर्न घाट्स। और ज़्यादातर ये जो वेस्टर्न घाट्स होते थे ना, मतलब पहाड़ों के बीच में जो रास्ते होते थे, वेस्टर्न घाट्स जो है वो यहाँ पर प्रेजेंट है। देखिए सदर्न इंडिया है हमारा, सदर्न इंडिया के वेस्टर्न पार्ट में ना पहाड़ प्रेजेंट है, वो वेस्टर्न घाट है। यहीं पर काफ़ी सारी मोनास्ट्रीज़, काफ़ी सारी धर्मशालाएँ आप कह लीजिए वो देखने के लिए मिलती हैं। और काफ़ी ज़्यादा प्रस्पेरस, काफ़ी अमीर सिटीज़ से इनको कनेक्ट करती थी और डेक्कन रूट्स में भी ये देखने के लिए मिलती हैं। तो हमें देखिए ये मथुरा में ये वाली हमें मथुरा की इमेजेस मिलती हैं। तो एन इमेज ऑफ बुद्धा फ्रॉम मथुरा लेफ़्ट साइड में ये मथुरा की इमेज है, फिर ये वाली तक्षशिला की इमेज है ना। तो इसमें कुछ सिमिलैरिटीज़ भी थी और कुछ डिफरेंसेस भी थे। अब आगे देखते हैं कि मोनास्ट्रीज़ को बनाया गया था ट्रेवलर्स के रुकने के लिए। गुफाओं में जो है मोनास्ट्रीज़ यानी धर्मशालाएं वगैरह बना दी गई थी। बुद्धिज़्म जो है वो साउथ में भी काफ़ी ज़्यादा फैला, श्रीलंका में, म्यांमार में, थाईलैंड में और इंडोनेशिया में, इन सारे देशों में आज भी काफ़ी ज़्यादा बुद्धिज़्म को माना जाता है। इनका मेन रिलीजन बुद्धिज़्म ही है। ओल्डर फॉर्म जो है बुद्धिज़्म का उसको थेरावड़ा बुद्धिज़्म कहा जाता है। और
श्रीलंका में, म्यांमार में, थाईलैंड में थेरावडा बुद्धिज़्म को फॉलो किया जाता है। चाइना में, कोरिया में, जापान में महायान बुद्धिज़्म को, जो नया फॉर्म है बुद्धिज़्म का जिसमें मूर्ति पूजा की जाती है, उसको माना जाता है। और ये म्यांमार हो गया, थाईलैंड हो गया, श्रीलंका हो गया, यहाँ पे थेरावडा बुद्धिज़्म का काफ़ी ज़्यादा, थेरावडा बुद्धिज़्म को बहुत ज़्यादा मानते हैं। अब आगे आता है द क्वेस्ट ऑफ पिलग्रिम्स। तो पिलग्रिम्स तीर्थ यात्री थे, वो क्या चाहते थे? तो तीर्थ यात्री भी जो है वो काफ़ी दूर दूर तक ट्रेडर्स के साथ कारावानों में ट्रैवल किया करते थे, शिप्स वगैरह में। तो पिलग्रिम्स होते हैं तीर्थ यात्री जो धर्मस्थलों पे जाते हैं। बेस्ट नोन जो चाइनीज़ बुद्धिस्ट पिलग्रिम्स हैं, इनके नाम इंपॉर्टेंट है कि चाइना से कौन आए थे? फाहियान आए थे, जुआनजांग आए थे और आई क्विंग आए थे। तो ये लगभग जो है इंडिया में आए थे। बुद्धा ज़्यादातर जो बुद्धिज़्म से रिलेटेड प्लेसेस हैं उनको विज़िट करने के लिए, और काफ़ी सारी जो फेमस मोनास्ट्रीज़ होती हैं ना, उनको विज़िट करने के लिए ये आते थे। ईच ऑफ दीज पिलग्रिम्स, ये जितने भी जुआनजांग, फाहियान और आई क्विन, इन्होंने जहाँ जिन्होंने विज़िट किया या जो इनकी विज़िट रही ना, उसको इन्होंने अपने लिखा है कि किस तरीके से डेंजर होते थे ट्रैवल करने में, कितने साल उनको लगते थे, कहाँ कहाँ जाते थे, वो मोनास्ट्रीज़ को विज़िट करते थे। ये सारी की सारी जो है बातें लिखते थे, कौन सी किताबें उन्होंने पढ़ी और कौन कौन सी किताबें वो अपने साथ लेकर के गए, ये सब कुछ अपने अकाउंट्स में वो लिखते हैं। हाउ फाहियान रिटर्न टू चाइना। तो जो फाहियान थे वो किस तरीके से चाइना वापस पहुँचे थे। फाहियान ने अपनी जो जर्नी बैक टू होम स्टार्ट करी थी, वापस जाने की जर्नी, चाइना जाने की, इन्होंने फाहियान ने बंगाल से शुरू करी थी। वो शिप में बैठे जिसमें काफ़ी सारे मर्चेंट्स थे, और वो सिर्फ 2 ही दिन चल पाए थे कि बहुत भयंकर तूफान आ गया। तो जो व्यापारी थे उन्होंने अपना सामान जो उनकी बोट्स में था वो फेंकना शुरू कर दिया ताकि शिप को डूबने से बचाया जा सके। फाहियान के पास जो थोड़ी बहुत पर्सनल बिलोंगिंग्स थी अपनी, जो उनके सामान थे वो उन्होंने फेंक दिए, और बट उन्होंने जो कुछ किताबें वो लेकर के आए थे, और गौतम बुद्ध का जो स्टैच्यू था, एक मूर्ति जो थी, उसको उन्होंने अपने पास ही संभाल करके रखा। जो स्टॉर्म है, तूफ़ान है, लगभग 13 दिन चला, और वो डिस्क्राइब करते हैं सी को कि सी जो है वो बाउंडलेस है, बहुत ही कोई बाउंड्री नहीं है। ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन पता लगा पाना मुश्किल नहीं है, हमें सूरज और चाँद से ही डायरेक्शन का पता लग पाता था, या फिर जो स्टार घूम रहे हैं, बट अगर हवा चलती थी तो हमें कुछ पता लग ही नहीं पाता था। और उनको 90 दिन से ज़्यादा जावा पहुंचने में लगे। जावा इंडोनेशिया में है, और फिर वहाँ वो 5 महीने रुके, फिर चाइना गए। तो फाहियान की जर्नी इस टाइप की रही थी। अब देखिए जुआनजांग जो कि लैंड रूट से आए थे। फाहियान कहाँ से आए थे? फाहियान तो शिप से गए थे ना वापस, और ये जो जुआनजांग थे ये लैंड से ट्रैवल करते हुए आए थे, ठीक है, चाइना में, थ्रू नॉर्थ वेस्ट और सेंट्रल एशिया को पार करते हुए इंडिया में ये पहुँचे थे, चाइना से आए थे। और ये अपने साथ काफ़ी सारे बुद्ध के स्टैचू लेके गए, गोल्ड लेके गए। कैरीड बैक विद हिम स्टैचू ऑफ बुद्धा मेड ऑफ गोल्ड, जो कि सोने का बना हुआ था, सिल्वर और सैंडलवुड का, इनसे जो बना हुआ गौतम बुद्ध का स्टैचू था वो अपने साथ लेके गए। और लगभग 600 मैन्यूस्क्रिप्ट, हाथ से लिखी हुई किताबें वो लेके गए, जो कि वो 20 घोड़ों के ऊपर उन्होंने रखी हुई थी। लगभग 50 मैन्यूस्क्रिप्ट जो है खो गई जब बोट जिससे वो इंडस नदी पार कर रहे थे, वो बोट उल्टी हो गई थी, तो लगभग 50 मैन्यूस्क्रिप्ट तो उनकी खो गई। और इन्होंने बाकी जब चाइना पहुंच गए तो अपनी पूरी लाइफ ही जो मैन्यूस्क्रिप्ट ये लेकर के गए थे ना, उनको संस्कृत से चाइना में ट्रांसलेट करने में निकाल दी अपनी बाकी की ज़िंदगी। तो नालंदा के बारे में ये जुआनजांग जो है ये लिखते हैं कि नालंदा जो है बिहार में पड़ता है, और यहाँ पर काफ़ी फेमस बुद्धिस्ट मोनास्ट्री थी अपने पीरियड की, अपने टाइम की। यहाँ के जो टीचर्स थे, मेन थे, वो काफ़ी ज़्यादा होशियार लोग होते थे, और वो बुद्धिज़्म को बहुत ही सिंसेरिटी से काफ़ी अच्छे से फॉलो करते थे। रूल्स जो थे मोनास्ट्री के काफ़ी स्ट्रिक्ट थे, और हर किसी को उनको फॉलो करना पड़ता था। डिस्कशंस होती थी, पूरा दिन डिस्कशंस चलते थे, और ओल्ड और यंग एक दूसरे की हेल्प किया करते थे। लर्नेड मैन होशियार लोग, पढ़े लिखे लोग जगह जगह से आकर के वहाँ जगह जगह से आते थे नालंदा में अपनी प्रॉब्लम्स लेकर के उनको सुलझाने के लिए। गेट कीपर उनसे, जो दरबारी गेट पर खड़ा होता था नालंदा के, वो एक डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस पूछता था, और अगर क्वेश्चन का आंसर मिलता था तो ही वो अंदर आ पाते थे, और लगभग 10 में से 7 लोग तो क्वेश्चन के आंसर कर ही नहीं पाते थे। तो जुआनजांग ने नालंदा के बारे में लिखा है। आपसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किसने लिखा नालंदा के बारे में? जुआनजांग ने। फिर आता है बिगिनिंग ऑफ भक्ति। भक्ति क्या होता है?
ये जो टाइम था ना लगभग 2000 साल पहले, ये भक्ति का भी टाइम था। भक्ति के ट्रेडिशन काफ़ी ज़्यादा हमारे देश में शुरू हो चुका था। भक्ति में क्या होता था ना कि आप जैसे कि देयर वॉज ऑल्सो टाइम व्हेन द वर्शिप ऑफ सर्टेन डेटीज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई हिंदुज़म में, जैसे कि शिव, विष्णु और दुर्गा। शिव, विष्णु, दुर्गा की काफ़ी ज़्यादा पूजा की जाने लगी। डेटीज़ जो हैं वर वर्शिप्ड भक्ति के फॉर्म में, मतलब आप ईश्वर की पूजा कर रहे हैं तो आप भक्त हैं, तो आप उनकी भक्ति में लीन हो चुके हैं। डेटीज़ वर वर्शिप थ्रू भक्ति, भक्ति के थ्रू भगवान की पूजा की जाती थी। आइडिया काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो गया था इस टाइम पर भक्ति का। भक्ति जनरली समझा जाता था एक पर्सन का डिवोशन, कि मतलब वो अपने कितना ज़्यादा समर्पित है अपने ईश्वर के प्रति। एनीबडी, चाहे कोई भी हो, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, किसी भी क्लास को बिलोंग करता हो, हाई कास्ट हो, लो कास्ट हो, मैन हो, वुमेन हो, कोई भी भक्ति का मार्ग फॉलो कर सकता है। भक्ति का आइडिया जो है वो भागवत गीता में भी प्रेजेंट है, हमें देखने के लिए मिलता है, जो कि हिंदुइज्म की काफ़ी पवित्र किताब है ना भागवत गीता। तो भक्ति का आइडिया हमें गीता में भी देखने के लिए मिलता है, ठीक है, जो कि महाभारत के चैप्टर 11 में है गीता। कृष्ण जो है, इन दिस कृष्ण द गॉड, जो कृष्ण भगवान हैं वो अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन उनके भक्त भी हैं और उनके दोस्त भी हैं। टू अमेंडन ऑल धर्म एंड टेक रिफ्यूज इन हिम एज ओनली ही कैन सेट अर्जुन फ्री फ्रॉम एवरी ईविल। तो वो कहते हैं कि तुम सारी चीज़ों को छोड़ो और मेरी शरण में आ जाओ और मैं तुम्हारे हर दुख का निवारण कर दूंगा। दिस फॉर्म ऑफ वर्शिप, इस तरीके की जो पूजा पाठ थी, ये काफ़ी ज़्यादा स्प्रेड हो गई हमारे देश के अलग अलग हिस्सों में, और जिन्होंने भक्ति के मार्ग को फॉलो किया उन्होंने डिवोशन, मतलब पूरी तरीके से समर्पित कर दो खुद को भगवान के प्रति, या रादर देन कि तुम हवन, यज्ञ और ये सब करते रहो, बल्कि ईश्वर की भक्ति में लीन हो जाओ और खुद को ईश्वर में पूरी तरीके से समर्पित कर दो। ये होता है भक्ति। इस सिस्टम या फिर बिलीफ के अकॉर्डिंग डिवोटी जो है उसको अपने एक डिवोटी, मतलब भगवान को एक अपने डेटी होते हैं भगवान, एक भक्त को अपने भगवान को चूज़ करना है और प्योर हार्ट से, पूरे मन से, और द डेटी विल अपीयर इन द फॉर्म इन विच ही और शी में डिज़ायर। तो अगर पूरी भक्ति से भगवान को पूजेंगे तो जो भगवान है ना वो भक्त के सामने उसी रूप में आएंगे जिस रूप में भक्त भगवान को देख रहा है। तो डेटी कुड बी थॉट ऑफ एज ह्यूमन, उसको ह्यूमन की फॉर्म में भी आप देख सकते हैं, शेर की, पेड़ की, या किसी भी फॉर्म में, उसी फॉर्म में ईश्वर आपके सामने आ जाएंगे। वंस दिस आइडिया गेन्ड एक्सेप्टेंस, ये आइडिया जैसे फैला, आर्टिस्ट मेड ब्यूटीफुल इमेजेस ऑफ डेटीज। आर्टिस्ट जो थे कि भाई भगवान उसी फॉर्म में आ जाएंगे आपके सामने जिस फॉर्म में आप उनकी पूजा करेंगे। तो जो आर्टिस्ट थे उन्होंने खूबसूरत पेंटिंग्स वगैरह बनाना शुरू कर दिया। ये जो पिक्चर है ना, ये वाराह अवतार है विष्णु का। जब धरती डूबने वाली थी तो वाराह अवतार ने धरती को बचाया था। तो देखिए विष्णु एज वराह एक इमेज है ईरान देश नहीं है, ये मध्य प्रदेश की एक जगह है, ठीक है। तो स्टैच्यू में जो विष्णु है वो वराह अवतार में है, और विष्णु टुक द शेप ऑफ अ बोर की शेप में आ जाते हैं और धरती को डूबने से बचा देते हैं। धरती को एक विमेन की फॉर्म के, एक औरत की फॉर्म का दिखाया गया है। अब आगे देखते हैं। भक्ति जो है एक संस्कृत वर्ड से आती है जिसका मतलब होता है भज, या फिर भज करना, मतलब बांटना या फिर डिवाइड करना। तो ये टू वे रिलेशन है भगवान का और भक्त का। भक्त डायरेक्टली जो है वो भागवत से लिया गया है और इसका मतलब होता है भाग करना। भक्त जो है अपनी भक्ति जो है बांट देता है और ईश्वर में लीन हो जाता है। अब पोएम बाय भक्त ने पोएम लिखी है, तो ये तो इतना कुछ नहीं है ना हमारे लिए, तो ये देख लेते हैं। फिर भी मोस्ट भक्ति लिटरेचर टेल्स कि कितनी ज़्यादा रिच होती थी ट्रेडिशन। तो तमिल में जो अप्पर है, अप्पर किसके डिवोटी थे? शिव के। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि जो अप्पर हैं कहाँ के थे? तमिल के, और शिव को पूछते थे वो। अप्पर वॉज अ विलल्ला थे, ठीक है, और इन्होंने ये पोएम जो है लिखी है। अब बिकॉज डेटीज़ वर स्पेशल, जो देवी देवता थे वो स्पेशल होते थे। इनकी जो इमेजेस है ना ऑफ द डेटी वर ऑफन प्लेस्ड विद इन स्पेशल होम्स, अलग घरों में, मतलब जैसे मंदिरों में इनको रखा जाता था। चैप्टर 11 में हम लोग टेम्पल्स के बारे में देखेंगे। भक्ति ने इंस्पायर किया स्कल्पचर, पोट्री और आर्किटेक्चर को। काफ़ी पोएम्स लिखी गई भक्ति के रूप में और मंदिर उस तरीके के बने और मूर्तियाँ बनने लगी। हिंदू क्या होता है? वर्ड हिंदू लाइक टर्म इंडिया इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द रिवर इंडस। जैसे कि इंडिया जो है वो इंडस से आया है, इसी तरीके से हिंदू जो शब्द है ना वो भी इंडस से ही आया है। इट वॉज यूज्ड बाय अरब्स एंड इरानियंस टू रेफर टू पीपल हु लिव टू द ईस्ट ऑफ रिवर। तो अरब्स ने, ईरान के लोगों ने जो इंडस नदी, सिंधु नदी के जो दूसरी तरफ को लोग रहते हैं ना, उनको इंडू या फिर हिंदू के नाम से पुकारा था, ठीक है। तो कल्चरल प्रैक्टिसेस इंक्लूडिंग
किस तरीके का कल्चर प्रैक्टिस करते हैं, रिलीजन उनका क्या है, उसके हिसाब से हिंदू शब्द आया था। एल्सवेयर देख लेते हैं। तो यहाँ पर एल्सवेयर में अभी जैसे हमने बुद्धिज़्म के बारे में, हिंदुइज़्म के बारे में देखा, तो क्रिश्चियनिटी के बारे में लगभग 2000 साल पहले क्रिश्चियनिटी जो है ना वो वेस्ट एशिया में आई थी। जीसस क्राइस्ट जो है वो बेथलेहम में इनका जन्म हुआ था और रोमन एम्पायर का जो उस टाइम पार्ट था, तो वर्ल्ड का सेवियर मतलब दुनिया को बचाने वाला इनको कहा गया। उन्होंने लोगों को सिखाया कि एक दूसरे से प्यार करें और एक दूसरे पर भरोसा करें, ठीक है, और दूसरों को इस तरीके से ही ट्रीट करें जैसे आप खुद ट्रीट होना चाहते हैं दूसरों से, मतलब आप ऐसा ही व्यवहार करें दूसरे के साथ जैसा आप चाहते हैं कि दूसरा आपके साथ व्यवहार करे। कुछ वर्सेस हैं, कुछ शब्द हैं बाइबल के जो क्राइस्ट कहते हैं, ब्लेस्ड आर दोज हु हंगर एंड थ्रस्ट फॉर राइटुअसनेस, मतलब वो लोग ब्लेस्ड हैं जो मतलब अच्छे के लिए सोचते हैं। तो यही मतलब टीचिंग्स बताई गई हैं कि जिनका प्योर हार्ट होगा उनको गॉड मिल जाएगा, जो मर्सीफुल होंगे भगवान की उन्हें मर्सी मिल जाएगी, उनकी दया भगवान की, मतलब जो दूसरों पर दया करेंगे उन्हें भगवान की दया मिल जाएगी। और जो पीस मेकर्स होंगे, जो शांति फैलाएंगे, वो भगवान के दूत होंगे। जो क्राइस्ट की टीचिंग्स थी ना जीसस क्राइस्ट की, वो ऑटोमेटिक लोगों को काफ़ी अच्छी लगी। वेस्ट एशिया, अफ्रीका, यूरोप, यहाँ पर पूरे में क्रिश्चियनिटी फैल गई और मतलब वेस्ट एशिया लगभग 100 साल बाद जीसस क्राइस्ट की डेथ के बाद काफ़ी जगह पर ये फैल गया था क्रिश्चियनिटी। जो केरला के क्रिश्चियंस हैं उनको सीरियन क्रिश्चियंस कहते हैं क्योंकि काफ़ी सीरिया से लोग आए थे, वहाँ पर बसे थे और क्रिश्चियनिटी केरला में फैली थी। तो हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइए, अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। क्वेश्चन आंसर्स तो हम लोग पहले ही बना चुके हैं, होपफुली आपने देख लिए होंगे। थैंक यू।